हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे एरर के बारे में बात करने वाले हैं जो कि वर्डप्रेस यूज़र्स को अक्सर देखने को मिलता है, जो कि है क्रिटिकल एरर। अगर आपकी वेबसाइट में क्रिटिकल एरर जो है वो शो हो रहा है तो उसको आप किस तरीके से रिजॉल्व कर पाएंगे वो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको रिजॉल्व कर पाएंगे। लेट्स हैव अ लुक ऑन माई स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे ब्राउज़र ओपन करूँगा एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेबसाइट मैंने ओपन की हुई है bureekhkhan.com के नाम से एंड वी आर गेटिंग क्रिटिकल एरर ऑन दिस वेबसाइट। अब हमें ये देखना है कि इसको हम किस तरीके से रिजॉल्व कर पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसके cPanel में लॉगिन करना होगा। जस्ट लाइक अभी आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे चूँकि WHM में लॉगिन हूँ, लेकिन आपके पास अगर cPanel की एक्सेस है तो आपको सिर्फ और सिर्फ cPanel में जो है वो लॉगिन करना है। मैं डायरेक्टली यहाँ से लॉगिन कर रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया। अब हमें क्या करना है कि फ़ाइल मैनेजर में चले जाना है। बेसिकली जो क्रिटिकल एरर है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं कि क्यों आता है। क्रिटिकल एरर जो है वर्डप्रेस में ज़्यादातर केसेस में प्लगइन्स के इशू की वजह से होता है, या तो फिर अगर प्लगइन्स का इशू नहीं होता तो फिर थीम का इशू होता है। तो उसको हम देखेंगे कि किस तरीके से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे किस प्लगइन में एग्जैक्टली इशू आ रहा है और उसको हम किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। क्योंकि अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे वेबसाइट के ऊपर तो क्रिटिकल एरर आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसकी जो WP एडमिन वाली URL है उसको भी मैं ओपन करूँगा तो लेट मी शो यू। अभी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि HTTP 500 एरर शो कर रहा है। और HTTP 500 एरर अब किस लिए होता है? HTTP 500 एरर का मतलब ये होता है कि इस स्क्रिप्ट के अंदर कोई इशू है। मतलब इसको बोला तो सर्वर एरर जाता है, लेकिन जब आपकी वेबसाइट ऑफलाइन एक लोकल सर्वर पे होती है, आपके लैपटॉप में होती है, दैन अगर कोई इशू आता है तो एरर जो है वो फ्रंट पे डिस्प्ले हो जाता है। लेकिन जब आपकी वेबसाइट एक लाइव सर्वर पे होती है तो एरर जो एक्चुअल वाला होता है उसको कभी भी डिस्प्ले नहीं किया जाता, जबकि उसकी जगह पे HTTP 500 एरर को डिस्प्ले कर दिया जाता है। और जो एक्चुअल एरर होता है वो बेसिकली यहाँ पे एक एरर लॉग की फ़ाइल बन जाती है। लेट मी शो यू। मैं पब्लिक HTML में चला जाऊँगा और यहाँ पे जाने के बाद ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एरर लॉग की एक फ़ाइल बनी हुई है। अगर मैं इसको व्यू करता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारी वार्निंग्स आ रही हैं। अगर मैं यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है अलाउड मेमोरी साइज ऑफ एग्जॉस्टिक। मतलब ये जो एरर यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, अभी यहाँ पे आप डेट भी देख सकते हैं कि 15 अप्रैल 2024, मतलब आज ही की डेट का ये एरर है। तो यहाँ पे ये हमें मिल जाता है और इस तरीके से हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन चूँकि हमें पता है कि हमारी वेबसाइट में क्रिटिकल एरर है, अब इस सूरत में ना तो हम WP एडमिन में लॉगिन कर सकते हैं, ना ही हम कहीं और के हम इन प्लगइन्स को रिमूव कर दें। तो किस तरीके से करेंगे? इसके लिए हमें फाइल मैनेजर में आना होगा। बल्कि इसको मैं क्लोज करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल डोमेन्स में चले जाते हैं यहाँ से। डोमेन्स की ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अभी जस्ट इस cPanel के अंदर एक ही डोमेन ऐड है, जो कि इसका मेन डोमेन है bureekhkhan.com। अगर कोई और डोमेन भी होता, फॉर एग्जांपल xyz.com उन्होंने या कोई भी नया एक डोमेन यहाँ पे ऐड किया होता, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रिएट न्यू डोमेन की ऑप्शन भी आ रही है। तो जब एक न्यू डोमेन क्रिएट करते हैं तो उसके साथ एक फ़ोल्डर लिंक्ड होता है। जैसा कि यहाँ पे आप देखेंगे तो इस डोमेन की जो फाइल्स हैं वो फाइल मैनेजर में पब्लिक HTML के फोल्डर में पड़ी हुई है। और पब्लिक HTML के फोल्डर पे अगर मैं माउस लेके जाता हूँ तो यहाँ पे वो मुझे उसका पूरा पाथ शो कर रहा है कि /home/bureekhkhan/public HTML, मतलब ये फोल्डर है जिसमें इस वेबसाइट की फाइल्स पड़ी हुई हैं। सिंपली मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे ये फाइल मैनेजर में एग्जैक्टली उसी फोल्डर के अंदर ले जाएगा। अगर मैं यहाँ से स्क्रॉल डाउन करता हूँ भी, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पब्लिक HTML के फोल्डर में मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे जितनी भी हमारी वर्डप्रेस की फाइल्स हैं वो शो होने लग पड़ी हैं। वर्डप्रेस की फाइल्स में आपको यहाँ पे क्या करना है कि एक फ़ोल्डर होगा WP कंटेंट के नाम से, आपने इसको ओपन कर लेना है। एंड ओपन करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्लगइन्स का फोल्डर हमें शो हो रहा है। बेसिकली जब हम जितने भी हमारे प्लगइन्स हैं जो इस वेबसाइट में एक्टिव होंगे वो तमाम के तमाम इस प्लगइन्स वाले फ़ोल्डर के अंदर पड़े होते हैं। लेट मी शो यू। मैं अगर इस प्लगइन वाले फ़ोल्डर को ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे ऑल इन वन, फेविकोन, एस्ट्रासाइट्स, ऑटो ऑप्टिमाइज, ऑक्सीजन एलिमेंट्स, मतलब यहाँ पे डिफरेंट फोल्डर्स बने आ रहे हैं। और ये तमाम फोल्डर हर एक प्लगइन की हैं जो भी प्लगइन इस वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल्ड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हम इसका नाम चेंज कर देते हैं। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे रख रहा हूँ प्लगइन्स ओल्ड। जस्ट लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने प्लगइन्स ओल्ड इसका नाम रख दिया। अब मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आके मैं रिफ़्रेश करूँगा तो अभी के लिए हमारी वेबसाइट जो है वो चलना स्टार्ट कर देगी। उसकी रीज़न क्या है कि जब हमने प्लगइन्स का जो फोल्डर है उसका नाम चेंज करके प्लगइन्स ओल्ड कर दिया तो जितने भी प्लगइन्स हैं वो ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो चुके हैं।
अब हमें अगर उनको एक्टिवेट करना है तो दोबारा से इसका या तो फिर नाम हमें चेंज करके प्लगइन्स करना पड़ेगा, या तो फिर एक और हम फोल्डर क्रिएट करेंगे प्लगइन्स के नाम से और एक एक प्लगइन करके हम उस फोल्डर में मूव करते जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे अगर अभी आप देखेंगे तो वेबसाइट तो हमारी चल गई है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे आऊँगा, एडमिन पैनल भी होप्स हो के चल जाएगा। यू कैन सी, मतलब ये हमारी वेबसाइट तो चल गई है, लेकिन अभी उसकी लेआउट बिल्कुल भी सही तरीके से शो नहीं हो रही। और उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि फॉर एग्जांपल अक्सर वेबसाइट्स में एलिमेंटर का प्लगइन यूज़ किया जाता है उनको बिल्ड करने के लिए, या डिफरेंट प्लगइन्स यूज़ किए जाते हैं। तो प्लगइन्स के बगैर वेबसाइट का डिज़ाइन आपको कुछ इसी तरीके से डिस्प्ले होता है। डेफिनेटली आपको जो भी आप थीम यूज़ कर रहे होंगे उसको चलने के लिए कुछ ना कुछ प्लगइन्स रिक्वायर होते हैं, और जब हमने प्लगइन्स ही रिमूव कर दिए तो इसी तरह से ये डेफिनेटली हमें लेआउट के अंदर इश्यूज़ जो है वो डिस्प्ले होंगे। सो अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि एक और फोल्डर क्रिएट करना होगा प्लगइन्स के नाम से। सो अभी ये वाला प्लगइन्स का जो फोल्डर है ये एक्चुअल नेम है जो कि इस फोल्डर का ऑलरेडी था। तो अब हमें क्या करना है कि प्लगइन्स ओल्ड में चले जाना है। मैं इसको भी यहाँ से ज़रा ओपन कर लेता हूँ एंड देन मैं यहाँ से WP कंटेंट में चला जाऊँगा एंड देन इसके बाद मैं प्लगइन्स ओल्ड में चला जाऊँगा एंड यहाँ से 1 बाय 1 करके जो प्लगइन्स हैं वो मैं मूव करवाता जाऊँगा प्लगइन्स वाले फोल्डर में। सो यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, मूव पे क्लिक किया, इसको मैंने यहाँ से ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्लगइन्स लिखा आ रहा है, तो प्लगइन्स वाले फोल्डर में मैं इसको मूव फाइल्स पे क्लिक कर दूँगा। सो अभी जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने प्लगइन्स वाले फोल्डर में ऐड किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो वाला प्लगइन जो है इस फोल्डर में शो होने लग पड़ा है। सो सिंपली यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आके मैं रिफ़्रेश करूँगा। अभी आप देखेंगे तो उस प्लगइन के मूव करने से वेबसाइट में कोई भी मसला नहीं हुआ। बिल्कुल इसी तरीके से हम ऐसा करते हैं कि 1 बाय 1 तमाम प्लगइन्स को मूव कर लेते हैं। जैसे लाइक आस्ट्रा साइट्स वाला प्लगइन भी मैंने मूव कर लिया। अब मैं यहाँ पे आके रिफ़्रेश करता हूँ। सो अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस प्लगइन को मूव करने से क्या हुआ, अगेन हमें क्रिटिकल एरर जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। तो अब हमें पता लग गया कि भाई इस प्लगइन के अंदर कुछ ना कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि मे बी, मतलब ऐसा नहीं है कि जस्ट लाइक इस प्लगइन का ही कोई इशू हो। ये भी चीज़ हो सकती है कि मे बी जो आप PHP का प्लगइन यूज़ कर रहे हैं, PHP का जो आप वर्जन यूज़ कर रहे हैं वो इस प्लगइन के साथ कंपैटिबल ना हो। तो ये वाली चीज़ें भी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए इस प्लगइन को मैं मूव करवा दूंगा वापस प्लगइन्स ओल्ड वाले फोल्डर में। सो अभी मैंने जो कि मूव करवा दिया, अब मैं दोबारा से यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ। यू कैन सी इट्स वर्किंग अगेन। इसी तरीके से मैं प्लगइन्स ओल्ड में आ जाता हूँ। ऑटो ऑप्टिमाइज़ वाला जो प्लगइन है इसको मैं वहाँ पे ऐड कर देता हूँ। यू कैन सी अभी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। ऑक्सिन एलिमेंट्स को भी मैं मूव कर देता हूँ। सो अभी आप देखेंगे तो अगेन जो है वो यहाँ पे क्रिटिकल एरर हमें शो हो चुका है। सो ऑक्सिन एलिमेंट्स को मैं वापस ओल्ड वाला जो है उसके अंदर ऐड कर देता हूँ। रिफ़्रेश किया, नाउ इट्स वर्किंग अगेन। ऑक्सिन एलिमेंट्स और आस्ट्रा साइट्स इनमें भी इशू आ रहा है, तो इनको हम बाद में देखेंगे। पहले हम बाकी के प्लगइन्स जो है उनको मूव करवा लेते हैं। रिफ़्रेश करूँगा, यू कैन सी इट्स वर्किंग। चेंज WP एडमिन लॉगिन, इसको भी मैं मूव करवा देता हूँ एंड यहाँ पे आके रिफ़्रेश करूँगा। सो यू कैन सी इट्स वर्किंग। क्लासिक विजेट्स इसको मैं मूव करवाता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, इट्स स्टिल वर्किंग। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 इसको मैं मूव करवाऊँगा, यहाँ पे आके मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा। अभी यहाँ पे इशू आ चुका है, तो मुझे प्लगइन्स में जाना है। आई थिंक मैंने भी लास्ट टाइम कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 वाला प्लगइन मूव किया था। सो इसको मैं अभी फ़िलहाल के लिए वापस प्लगइन्स ओल्ड वाला जो फोल्डर है उसमें ऐड कर देता हूँ। सो मैं यहाँ पे आके रिफ़्रेश करूँगा, यू कैन सी इट्स स्टिल वर्किंग। सो अब मुझे क्या करना है कि 1 बाय 1 बाकी के जो प्लगइन्स हैं इनके अलावा उनको भी मूव करना है। तो अभी मैं दोबारा से प्लगइन्स वाले फोल्डर में इसको डाल देता हूँ। इसमें भी मसला आ रहा है, सो इसको भी मैं यहाँ से मूव करवा के वापस प्लगइन्स ओल्ड में ऐड कर देता हूँ। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है एलिमेंटर वाला जो प्लगइन है इसको मैं वहाँ पर डाल देता हूँ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वेबसाइट में, जिसके ऊपर इन्होंने हो सकता है कि वेबसाइट पूरी की पूरी डिज़ाइन की हो। अभी अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो एलिमेंटर का प्लगइन मैंने मूव करवा दिया है, लेकिन स्टिल क्रिटिकल एरर आ रहा है। तो एलिमेंटर का प्लगइन या तो फिर उसमें भी इशू हो सकता है, मतलब मे बी इनको दोबारा से इंस्टॉल करना पड़े, या मे बी हो सकता है कि इस वेबसाइट के अंदर PHP का जो वर्जन है वो आपके एलिमेंटर के वर्जन के साथ कंपैटिबल ना हो। तो हम ऐसा करते हैं कि PHP का ज़रा वर्जन भी चेक कर लेते हैं। सो मैं यहाँ से मल्टी PHP मैनेजर में जाऊँगा एंड यहाँ पे जाने के बाद मुझे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे अगर अभी आप देखेंगे तो 8.1 वर्जन जो है वो सिलेक्टेड है PHP का, जो कि मोस्ट स्टेबल वर्जन नहीं है, मतलब ये बिल्कुल न्यू वर्जन है अभी। तो इसको मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ। मे भी हो सकता है कि ये वेबसाइट जो है वो 7.3 या 7.4 को सपोर्ट कर रही हो।
एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, जब आप वर्जन चेंज कर रहे होते हैं cPanel में, तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो ये यहाँ पे 7.3 ALT लिखा आ रहा है, और यहाँ पे अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो 7.3 EA लिखा आ रहा है। तो ALT वाले जो वर्जन्स हैं वो बेसिकली आपके क्लाउड लिनक्स की वजह से होते हैं, जो क्लाउड लिनक्स एक्सटेंशन आपकी cPanel में इंस्टॉल्ड होती है उसकी वजह से आते हैं। और जो यहाँ पे EA वाले वर्जन हैं, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट cPanel के अंदर होते हैं वो होते हैं। तो ज़्यादातर केसेस में आप इनको सेलेक्ट करें तो फिर ही आपको बेटर रिजल्ट मिलते हैं। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे 7.4 EA जो है इसको सेलेक्ट करने वाला हूँ एंड अप्लाई पे क्लिक कर दूँगा। सो जब भी मैंने अप्लाई किया, अब मैं यहाँ पे आके रिफ़्रेश करता हूँ। अभी मैंने एलिमेंटर का प्लगइन वहाँ से नहीं निकाला था, सो इसको एक दो दफ़ा मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ। सो अभी अगर आप देखेंगे तो एलिमेंटर का जो प्लगइन है वो भी दोबारा से काम करना स्टार्ट कर गया है। मतलब कि एलिमेंटर के प्लगइन का मसला नहीं था, मसला किसका था? मसला PHP के वर्जन का था। तो हमने एक तो वर्जन भी चेंज कर लिया। अब हम एक और काम करते हैं। अभी एलिमेंटर का प्लगइन तो हो गया, अब हम प्लगइन ओल्ड में जाते हैं और ओस्ट्रासाइड्स वाला जो प्लगइन है इसको भी मैं दोबारा से मूव करवाता हूँ। अभी अगेन आप देख सकते हैं कि क्रिटिकल एरर आ चुका है, तो मे भी हो सकता है कि इसमें भी PHP वर्जन का इशू हो। तो एक दफ़ा हम PHP 7.3 करके देख लेते हैं। अगर नहीं होता तो फिर हम उस प्लगइन को सेपरेट कर लेंगे और उसको हम बाद में जो है वो दोबारा से री इंस्टॉल कर लेंगे। सो मैं एक दो दफ़ा यहाँ पे आके रिफ़्रेश करूँगा। सो अभी आप देख सकते हैं कि वेबसाइट जो है वो अगेन चलना स्टार्ट हो चुकी है। सो आई थिंक कि इनका जो वर्जन था वो PHP 7.3 चल रहा था। सो सिंपली मैं ओल्ड प्लगइन्स में जाऊँगा, ऑक्सिन एलिमेंट्स को भी मैं वहाँ पे ऐड कर लूँगा। रिफ़्रेश अगेन अभी इशू आ रहा है, सो मैं ऑक्सिन एलिमेंट्स को भी यहाँ से निकाल लेता हूँ और वापस मैं प्लगइन्स ओल्ड के अंदर ट्रांसफ़र कर देता हूँ। इसके बाद मैं प्लगइन्स ओल्ड में जाऊँगा, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 में जाऊँगा, मूव किया, रिफ़्रेश करूँगा। यू कैन सी इट्स स्टिल वर्किंग। एड ऑन फॉर एलिमेंटर्स लाइट, प्लगइन्स वाले फोल्डर में मूव किया, रिफ़्रेश किया, यू कैन सी इट्स वर्किंग। इसी तरीके से हेडर फुटर एलिमेंट है, इसको मैं मूव करूँगा। सो इस तरीके से वन बाय वन करके आपको तमाम के तमाम जो प्लगइन्स हैं उनको मूव करवाते जाना है। और जिस भी प्लगइन में आपको कोई इशू फेस हो, जस्ट लाइक आपको हेडर फुटर एलिमेंट्स में भी इशू देखने को मिल रहा था, तो मैंने यहाँ पे इसको दोबारा से प्लगइन्स ओल्ड वाले फोल्डर के अंदर ऐड कर दिया है। सो सिंपली इसको छोड़ के मैं बाकी के जो प्लगइन्स हैं उनको वन बाय वन ऐड कर लूँगा। मैं दोबारा से रिफ़्रेश करता हूँ, यू कैन सी इट्स वर्किंग। मेगा फॉर एलिमेंटर इसमें मैं ऐड कर देता हूँ, रिफ़्रेश, स्टिल वर्किंग। लाइट स्पीड कैशे इसको भी मैं मूव करवा देता हूँ, रिफ़्रेश, ओके इट्स स्टिल वर्किंग। इसके बाद मेल चिम्प है, इसको भी मैं मूव करवा देता हूँ। सो वन बाय वन करके हमें तमाम जो प्लगइन्स हैं इनको मूव करवाते जाना है। इसी तरीके से मेल पोर्ट। ओके एक और चीज़ आपको याद रहे कि अभी आपने देखा होगा कि हमने थोड़ी देर पहले लाइट स्पीड कैशे का जो प्लगइन है वो मूव करवाया था। अब जो कैशे वाले प्लगइन्स हैं वो क्या करते हैं कि बहुत जल्दी इसका कैशे एक जनरेट कर देते हैं। जब भी मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो मे भी हो सकता है जो मुझे आउटपुट आ रही हो वो कैशे की सूरत में आ रही हो, और मैं तो प्लगइन्स मूव करवाता जा रहा हूँ। तो हमें क्या करना है कि शिफ्ट और F5 ये दोनों प्रेस करके अगर हम यहाँ पे रिफ़्रेश कर लेंगे तो हमारा कैशे भी क्लियर हो जाएगा और हार्ड रिफ़्रेश हो जाएगा, जिससे आपको एग्जैक्ट जो उसकी आउटपुट होगी वो देखने को मिल जाएगी। तो अभी के लिए मैं सारे प्लगइन्स को वन बाय वन करके मूव कर लेता हूँ। आई थिंक अभी जो हमने प्लगइन मूव किया उसमें कुछ इशू आ रहा था और मैंने भी देखा भी नहीं कि कौन सा प्लगइन था। आई थिंक यही वाला था। लेट मी चेक। प्लगइन्स ओल्ड में जाते हैं, रिफ़्रेश करता हूँ अगेन। सो अभी हमें अब क्या करना है कि प्रोडक्ट वेरिएशंस वाला जो है यहाँ पे प्लगइन, इसको हमें मूव करना पड़ेगा। रिफ़्रेश अगेन, क्रिटिकल एरर आ चुका है यहाँ पे। सो इसको मैं यहाँ से मूव करवा देता हूँ प्लगइन्स ओल्ड में। दोबारा प्लगइन्स ओल्ड में जाऊँगा, यहाँ से वो कॉमर्स है इसको मैं मूव करवा देता हूँ प्लगइन्स में। अगेन अभी भी हमारे सामने क्रिटिकल एरर जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। सो इसको मैं अगेन मूव करवा देता हूँ प्लगइन्स ओल्ड में, बिकॉज आई थिंक इस वेबसाइट के अंदर जो है वो काफ़ी इश्यूज़ चल रहे हैं जिसकी वजह से ये ओपन नहीं हो रही। सो सिंपली मैं प्लगइन्स ओल्ड में जाता हूँ और जो प्लगइन हमारा मूव हो जाता है इजीली उसको हम कर लेंगे। बाकी जो है वो फिर डेफिनेटली बाद में जो है उसको हम चेक कर लेंगे। सो WP UK लाइक इसको भी मैं मूव करवा देता हूँ, रिफ़्रेश। WP फॉर्म्स लाइट, WP हाइड लॉगिन,
ओके, सो अभी आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे जो प्लगइन्स हैं वो मूव हो चुके हैं। अभी इनको भी मैं यहाँ पे वन बाय वन मूव करवा लेता हूँ। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको याद होगा जब भी हमने उसको वूकॉमर्स पे सिलेक्ट किया था, वूकॉमर्स को हमने ऐड किया था, तो तब इशू आ रहा था। तो इसीलिए जो वूकॉमर्स के रिलेटेड प्लगइन्स हैं अभी मैं उनको लास्ट पे ऐड करने वाला हूँ। सो अभी के लिए मैं स्मार्ट स्लाइडर को ऐड कर देता हूँ। मैं यहाँ पे प्लगइन्स में ऐड कर दूँगा स्मार्ट स्लाइडर को। देखते हैं अभी भी अगेन हमारे सामने क्रिटिकल एरर जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। सो मे भी हो सकता है कि हमें अगेन एक दफ़ा वर्जन चेंज करना पड़े। लेट वी चेक। अदरवाइज़ फिर प्लगइन हमें दोबारा से रीएक्टिवेट करना पड़ेगा, दोबारा से उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा WP एडमिन में जाके। और हो सकता है कि उसका जो प्लगइन का वर्जन है उसको भी डाउनग्रेड या अपग्रेड करना पड़े अकॉर्डिंग टू योर वेबसाइट। सो यहाँ पे आऊँगा एंड देन मैं अगेन रिफ़्रेश करता हूँ। देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं करता। ओके, सो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी ये फ़िलहाल के लिए तो वर्क करना स्टार्ट कर चुका है। और अब हम बाकी के जो प्लगइन्स हैं वो भी वन बाय वन करके ऐड कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे डेपिसेटर आ रहा है, लेकिन आई थिंक इस प्लगइन में कोई इशू आ रहा था। यहाँ पे हम इस प्लगइन को मूव कर लेते हैं। रिस्पॉन्सिव लाइट बॉक्स को रिफ़्रेश करता हूँ। अभी भी अगेन जो है वो इशू नहीं आया। सो अब मैं साइड कार्ड को ऐड कर लेता हूँ। इट्स वर्किंग। इसको ऐड कर लेते हैं। स्टिल वर्किंग। सो अब हमारे पास ये जो ऊपर प्लगइन्स बचे हैं ये वो प्लगइन्स हैं जिनको बेसिकली जिनमें इशू आ रहा था, जिन पे पहले हमने ट्राई कर चुके हैं, लेकिन वो कॉमर्स के ऊपर भी इशू आ रहा था। अब हमने चूँकि दोबारा से एक दफ़ा PHP का वर्जन अपडेट किया। अब वो पहले 7.3 पे क्यों चल रहा था, बाद में 7.4 पे क्यों चल रहा था, इसकी रीज़न ये है कि अक्सर औक़ात जब हम वेबसाइट बिल्ड कर रहे होते हैं तब हम वन बाय वन एक सीक्वेंस के साथ प्लगइन्स को ऐड कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम इसको बैकएंड से मूव करवा रहे हैं तो हमारे पास कोई सीक्वेंस नहीं रहती। हम रैंडमली कभी किसी प्लगइन को ऐड कर रहे हैं, कभी किसी को ऐड कर रहे हैं। तो कुछ हो सकता है कि प्लगइन्स जो हैं कुछ प्लगइन्स के ऐड होने के बाद एडजस्ट होते हों। इसीलिए कुछ प्लगइन्स को हमने पहले ऐड कर दिया, जिनमें इशू आ रहा था उनको हमने वापस निकाल के साइड पे रख लिया और इनको हम वन बाय वन अब ट्राई कर लेंगे। मे भी हो सकता है कि अब ये मसला ना करें। तो सिंपली मैं यहाँ पे आता हूँ और पहले सबसे वूकॉमर्स को यहाँ से प्लगइन्स में मूव करवा देता हूँ। रिफ़्रेश करूँगा। नाउ यू कैन सी इट्स वर्किंग। अब मैं वूकॉमर्स के रिलेटेड जितने भी प्लगइन्स हैं इनको मैं डाल लेता हूँ। जैसा कि यहाँ पे स्पैचेस वाला वूकॉमर्स के रिलेटेड प्लगइन था, उसको मैंने ऐड कर दिया। वूकॉमर्स पेपाल पेमेंट्स का यहाँ पे था, उसको भी मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। अब इसके बाद जो है वो ये मैंने यहाँ पे फाइल को डाउनलोड कर लिया। सो इसकी बजाय मैं इसको यहाँ से मूव करवा देता हूँ, मूव प्लगइन्स वाले फ़ोल्डर में। अब मैं इसको भी मूव करवा देता हूँ स्पैचेस फॉर वूकॉमर्स को। रिफ़्रेश करते हैं। सो अभी आप देख सकते हैं कि वूकॉमर्स के जितने भी प्लगइन्स थे वो सभी के सभी वहाँ पे ट्रांसफ़र हो चुके हैं। अब प्राइसेस लिस्ट फॉर वूकॉमर्स इसको हम देख लेते हैं। रिफ़्रेश करूँगा। यू कैन सी इट्स स्टिल वर्किंग। हेडर फुटर एलिमेंटर, अब मैं इसको यहाँ पे मूव करता हूँ। ओके, सो आपको याद होगा कि हेडर फुटर एलिमेंटर को हमने पहले मूव किया था, लेकिन हमें क्रिटिकल एरर देखने को मिला था। उसकी रीज़न ये है कि ये प्लगइन एलिमेंटर के बगैर काम नहीं करता। अब चूंकि हमने पहले एलिमेंटर को ही एक्टिव नहीं किया था तो डेफिनेटली उसने किस तरीके से चल रहा था। बट अब के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने चूंकि यहाँ पे एलिमेंटर को ऐड कर लिया हुआ है। लेट मी शो यू। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चूंकि एलिमेंटर मौजूद है तो आई थिंक कि अब यहाँ पे इशू नहीं आना चाहिए। सो मैं यहाँ पे आता हूँ वेबसाइट में और रिफ़्रेश करूँगा। नाउ यू कैन सी इट्स स्टिल वर्किंग। तो मतलब कि हेडर फुटर एलिमेंट्स का अब जो है वो इशू क्रिएट नहीं हुआ। जो बाकी के हमारे प्लगइन्स हैं अब हम उनका भी देख लेते हैं। सो यहाँ पे भी दो ही प्लगइन्स रह चुके हैं। एक तो है डेपिसेटर वाला, इसको मैं मूव करवा लेता हूँ। रिफ़्रेश करते हैं। नाउ यू कैन सी इट्स स्टिल वर्किंग। और ऑक्सन एलिमेंट्स वाला, इसको भी मैं प्लगइन्स में मूव करवा लेता हूँ और अभी आप ये देखेंगे तो स्टिल वर्किंग कर रही है वेबसाइट। बाकी ये कुछ इश्यूज़ यहाँ पे आ रहे हैं, ये क्लाइंट की साइड से और वो खुद इनको रिजॉल्व कर लेगा। सो ये बेसिकली तरीका था कि किस तरीके से आप वेबसाइट के अंदर क्रिटिकल एरर्स को रिमूव कर सकते हैं और इस एरर जो है उसको आप ख़त्म करके अपनी वेबसाइट को दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।